हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी रिमझिम में पाठ 10 जिसका नाम है पगड़ी। तो पगड़ी हम कहाँ पहनते हैं? पगड़ी को हम सिर पर पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? सिर पर बांधने वाला जो कपड़ा होता है उससे हम पगड़ी कहेंगे। तो यहाँ एक कविता है, कविता को हम पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी रह गया मैल, ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो इस कविता में पगड़ी के बारे में बताया गया है कि पगड़ी जो है वो कैसी थी। तो ये नौकर दिख रहा है, यहाँ पे नौकर क्या है, साफ कर रहा है पगड़ी को। क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। तो ये पगड़ी दिख रही है, उसके पास जो ये कपड़ा दिख रहा है वो क्या है? पगड़ी है। मैली पगड़ी, पगड़ी कैसे दिख रही है? मैली, मैली मतलब गंदी दिख रही है वो। मैली मतलब होता है गंदी। तो दिख रही है उसके हाथ में जो पगड़ी है बहुत गंदी है। तो मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी। जो नौकर था उसने उस मैली पगड़ी को इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, इतना रगड़ा कि रह गया मैल और ना रह गई पगड़ी। तो उसने इतने रगड़ने के बाद भी वो मैल नहीं गया और उस पगड़ी में वो मैल क्या हो गया? रह गया। हट्टी कट्टी, हट्टी कट्टी मतलब होता है ताकतवर। ये दिख रही है यहाँ पे जो मालकिन है उसकी, वो कैसी है? हट्टी कट्टी, मोटी दिख रही है ना, मोटी दिख रही है, ताकतवर दिख रही है, दिख रही है। तो ये क्या है? उसकी मालकिन है। किसकी? नौकर की मालकिन है। हट्टी कट्टी मतलब होता है ताकतवर। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी। नौकर की जो मालकिन थी वो क्या है? झगड़ी। झगड़ी मतलब होता है लड़ना, झड़ते हैं, लड़ते हैं तो झगड़ा करते हैं। तो वैसे ही वो अपने नौकर से झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। वो नौकर से इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी कि तर गया मैल। जो मैल था पगड़ी का वो क्या हो गया? साफ हो गया। और उसमें पगड़ी भी साफ हो गई और मैल भी उससे क्या हो गया? साफ हो गया। दोनों ही क्या हो गए? तर हो गए। तर मतलब होता है साफ होना। तो ये कविता है पगड़ी। यह एक बड़ी रोचक कविता है जिसके रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में विचित्र स्थितियों का सामना करती एक पगड़ी का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है कि एक पगड़ी को रगड़ रगड़ कर इतना साफ किया गया है कि मैल तो रह ही गई किंतु पगड़ी क्या हो गई? फट गई। इस प्रकार पगड़ी की हट्टी कट्टी जो मालकिन थी वो नौकर से इतनी झगड़ी कि जो उसमें मैल था वो भी गया और जो पगड़ी थी दोनों ही साफ हो गए। अब हम इसके अभ्यास को देखेंगे। पहला है सफाई। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं और तुमने बताना है कि ये चीज़ें जो है वो किससे साफ होती है। तो पहला दे रखा है कागज़, दे रखा है कागज़। तो कागज़ बताना है किससे साफ होता है। तो कागज़ होता है रबड़ से साफ। फिर है बर्तन, बर्तन किससे साफ होता है? हमारे विम बार से। पत्ते, तो पत्ते किससे साफ होते हैं? पानी से। जूते, जूते किससे होते हैं साफ? ब्रश से। दांत, दांत किससे साफ होते हैं? ब्रश से। उसके बाद है पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई, बताओ इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे उन चीज़ों के नाम हैं, उनको बताना है। अगर हम इनको रगड़ेंगे तो क्या क्या चीज़ होगा? तो पहला है कागज़। अगर हम कागज़ को रगड़ेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। दूसरा है बर्तन, बर्तन को रगड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? घिस जाएंगे। जूते, जूते अगर रगड़ेंगे तो क्या हो गए? फट जाएंगे। स्वेटर, स्वेटर दे रखी है तो स्वेटर को अगर हम रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है। फिर दे रखा है फर्श, फर्श क्या हो जाएगा? चमक जाएगा। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई हो और आप इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।